अल्ट्रासाउंड। अच्छा। स्कैनिंग कर देते हैं। सही। अच्छा, इसकी कहानी ऐसी होने वाली है कि अगर तुम वो करो, क्या बोलते हैं, साउंड को अगर तुम समझो, मे बी मेरे पास यहाँ पे पिक्चर हो। अगर तुम सिर्फ साउंड के कॉन्सेप्ट को देखो कि भाई साउंड तुम्हारे पास क्या होता है, तो लेट्स सी, लेट मी हैव दिस पिक्चर। सही है। सो हमारे पास इस पिक्चर के अंदर अगर तुम देखो कि हम फ्रीक्वेंसी जो है वो अगर हम बढ़ाएं या कम करें, तो हमारे पास एक 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 लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो साउंड, इंफ्रासाउंड, जस्ट साउंड या अल्ट्रासाउंड बन जाती है, राइट। सो अल्ट्रासाउंड जनरली जो है वो एक फ्रीक्वेंसी का नाम है दैट इज सपोज टू बी हायर देन 20 किलोहर्ट्ज, राइट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ओके। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा आपके पास एनर्जी होगी, जाहिर बात है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए, और वो आपके पास अल्ट्रासाउंड उतनी हाई फ्रीक्वेंसी का होगा, सही है। नॉर्मली हमारी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो तकरीबन 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक है, राइट। अगर तुम 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को इमेजिन करना चाहो कि किस तरह से होगी, तो तुम ऐसा कर सकते हो कि स्केल जैसे होता है ना तुम्हारे पास, स्केल को तुम बेंड करते हो और स्केल फ्लैप होता है, राइट। तो उस पे जो सो उसमें से जो आवाज़ आती है, राइट, वो तुम्हारे पास तकरीबन 15 to 20 हर्ट्ज की आवाज़ होती है, तकरीबन उसके आसपास, राइट। ऑब्वियस ही बात है, तुम 20-30 हर्ट्ज या 40 हर्ट्ज की आवाज़ को सुन नहीं सकते हो, राइट। वो बहुत छोटी आवाज़ होती है, बहुत छोटी फ्रीक्वेंसी होती है कि उसको सेंस किया जाए, राइट। लेकिन लाइक तुम फ्यू हंड्रेड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी की आवाज़ सुन सकते हो, ओके। मतलब लाइक 100-200 या सो ऑन, उसकी आवाज़ तुम सुन सकते हो और उसको जो है ना तुम प्रोसेस कर सकते हो। एंड एज यू गेट ओल्डर एंड ओल्डर, तो आपकी जो हेयरिंग कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है, राइट। और आपका तकरीबन फिर जैसे बूढ़े लोग होते हैं, सही है, तो उनको कम फ्रीक्वेंसी की या बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की आवाज़ नहीं आती, राइट। अगर तुम जैसे डॉग वेसल होती हैं, खैर वो तो अल्ट्रासाउंड में चली जाएंगी, राइट, वो उसमें नहीं होती। तो हमारे पास साउंड का बेसिकली बस यही सीन है, राइट। इस वजह से इंफ्रासाउंड है वो आपको पता नहीं चलेगा कि इंफ्रासाउंड है और अल्ट्रासाउंड है, तो अगेन चूंकि वो आपकी हियरिंग कैपेबिलिटी से बाहर है, राइट। तो आप ऐसा नहीं होगा कि वो आवाज़ लाउडनेस बढ़ा नहीं रहे हो आप, ओके। बल्कि आप जो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो वो इतनी हो जाती है कि वो आपको पता नहीं चल रहा कि अल्ट्रासाउंड यहाँ पे मौजूद है या नहीं है, राइट। तो उससे आपके आपके कान डैमेज नहीं होते, राइट। लोगों का ये गुमान होता है कि भाई अल्ट्रासाउंड है तो इसका मतलब है हमने क्या किया कि साउंड को हमने एम्पलीफाई किया है या साउंड को हमने बढ़ाया है, उसकी आवाज़ बढ़ाई है, ओके। सो आवाज़ इज एक्चुअली रिलेटेड टू द एम्पलीट्यूड, राइट राइट, क्योंकि आवाज़ लाउडनेस है, ओके। तो ये एम्पलीट्यूड से रिलेटेड है। एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो तुम्हारे मतलब तुम्हारी आवाज़ में कितने कितने तुम कह लो कि सुर हैं। तुमने तुमने सुना है कोई कव्वाल ऐसे होते हैं वो सुर ताल लगा के जो है बातें कर रहे होते हैं, ऐसा ऐसे सुना है तुमने? तो अब बेसिकली अब जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, सही है, मेरे पास कोई नॉर्मल मैं बोल रहा हूँ, राइट, लेकिन मैं अगर कुछ गाना शुरू कर दूँ तो ऑब्वियस सी बात है मुझे उसमें अपनी आवाज़ को लहराना पड़ेगा, राइट। सो दैट इज बेसिकली द फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट, राइट। लड़कियों की आवाज़ में फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ज़्यादा होता है, लड़कों की आवाज़ में फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कम होता है, उनमें लाउडनेस ज़्यादा होती है, राइट। तो ये हमारे पास है। तो अगर आप किसी लड़की को चिल्लाते हुए देख लो, तो वो जो उसका चिल्लाना होता है जो कान में चुभ रहा होता है वो बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से होता है, ओके। खैर, तो यहाँ तक हमने सबसे पहले तो ये चीज़ समझनी है कि भाई अल्ट्रासाउंड, साउंड इंफ्रासाउंड, ये सब क्या होते हैं, सही है। अब हम ऑब्वियस सी बात है अल्ट्रासाउंड को हम नॉर्मल साउंड को इसलिए नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि जाहिर बात है वो हमारे लिए पेनफुल होगा, मतलब हमें जो है ना सुनाई दे रहा होगा। तो अगर आप उसकी फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा करो, साउंड की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा कम करोगे उतना ज़्यादा जो है ना साउंड की पिच बढ़ेगी, वो आपके कानों में बहुत ज़्यादा चुभना शुरू हो जाएगा, राइट। सो वो उस वजह से हम उसको यूज़ नहीं करते, राइट। अल्ट्रासाउंड को यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास जो है उससे इमेजिंग पॉसिबल है और उससे सारे काम हो सकते हैं कुछ भी मसले मसाइल के बगैर, राइट। तो इस वजह से हम अल्ट्रासाउंड पिक कर रहे हैं, सही। अब जब हम अल्ट्रासाउंड पिक कर चुके हैं, तो इससे हम अल्ट्रासाउंड से हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं उसको भी समझना है, राइट। सो अल्ट्रासाउंड बेसिकली हमारे पास एक इमेजिंग टेक्निक होने वाली है, राइट। एंड इससे जो है हम तमाम हिडन स्ट्रक्चर के अंदर की चीज़ें ना वो कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं, राइट। जैसे कि सबसे जो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड होता है वो तुम्हारे हॉस्पिटल्स के अंदर होता है, राइट। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी तुम जो है ना मतलब जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होती है वो जाती है और उसका प्रॉपर अल्ट्रासाउंड होता है, राइट। अल्ट्रासाउंड से ये पता चलता है कि अंदर फीटस के अंदर बेबी की क्या मूवमेंट है या क्या पोजिशन है, राइट। तो वो आप अपने हिसाब से करवाते हो 3 महीने में या 4 महीने में, सही है। तो उससे आपको पता चल जाता है कि
कितने वीक बेबी का कितने वीक हो गया एंड उसकी क्या हेल्थ है वगैरह वगैरह। सही है। सिमिलरली अगर तुम्हारे पास जैसे कोई हिडन स्ट्रक्चर है, तुम्हारा घर बना रहे हो, मतलब तुम बहुत हाई फाई जो है सिविल इंजीनियर हो, तो तुम्हारे पास जो है ना अल्ट्रासाउंड मशीन या अल्ट्रासोनिक मशीन है। तुम उस अल्ट्रासोनिक मशीन से जो हिडन स्ट्रक्चर है अंदर के, उनको एग्जामिन कर सकते हो कि हिडन स्ट्रक्चर कहीं से ब्रोकन तो नहीं है। मतलब जैसे अगर तुम्हारे पास जैसे कंक्रीट है, कंक्रीट के अंदर बीच में जो है ना तुम्हारे पास तुम्हें मेटल की रॉड या इस तरह का मेटल का स्ट्रक्चर होता है, राइट। और उसके आगे आगे पीछे जो है ना वो फिर कंक्रीट होती है, राइट। तो उसके अंदर जो मेटालिक स्ट्रक्चर है, वो अगर तुम्हें देखना है कि उसमें वो कोई ब्रेक तो नहीं हो गया किसी वजह से, किसी तरीके से कुछ उसमें कोई डैमेज तो नहीं आया, तो तुम जो है ना अल्ट्रासाउंड उस दीवार का या उस वॉल का कर सकते हो और उससे तुम्हें उसकी अंदर की इमेज मिल जाएगी, राइट। तो बेसिकली जो अल्ट्रासाउंड का जो जनरल कॉन्सेप्ट है ना, जनरल कॉन्सेप्ट वो ये है कि हम हिडन स्ट्रक्चर की जो है ना वो हमें एक इमेज बना के दे देता है। सही। अब इररिस्पेक्टिव ऑफ के मतलब वो आप कह लो कि मतलब डॉक्टर से रिलेटेड हो यानी हॉस्पिटल से रिलेटेड हो, जैसे जैसे प्रेगनेंसी का केस आया, या फिर एक नॉर्मल कोई भी हिडन स्ट्रक्चर हो, राइट। मे बी ट्रेन की पटरी है, तुमने उसको अल्ट्रासाउंड कर लिया कि भाई सामने से तो वो सही दिख रही है, अंदर से उसका क्या स्ट्रक्चर है तुम्हें पता चल जाएगा कि हॉलो है, सही है, ब्रेक हो चुकी है, जंग उलग चुका है, रस्टेड है क्या, वट राइट, तुम्हें उसका पता चल जाएगा। तो इसी तरह से बहुत सारे इसके जो है ना केसेस बन सकते हैं। सही। सो हम यहाँ पे अगर लिख सकते हैं कि भाई इट इज द इमेजिंग टेक्निक used to um, investigate the internal structure of the body of anybody of anything। सही हो गया। ओके। ये तो तुम्हारे पास इसका एक बेसिक सेंस मैंने तुम्हें बता दिया, राइट। अच्छा जी। अब ओके, सही है। अब तुम्हारे पास अल्ट्रासाउंड, यहाँ तक तो हमने समझा। अब अल्ट्रासाउंड जनरेट कैसे होता है, सही है। प्रॉब्लम ये है कि अल्ट्रासाउंड को तुम बना कैसे सकते हो, सही है। मतलब वो तो है ही नहीं साउंड, तो चलो हम बोल रहे हैं तो ओके फाइन, हम बोल रहे हैं तो हम बेसिकली एयर की हेल्प से, एयर के अंदर जो है अपने माउथ से, अपने ज़बान से, अपनी दांतों से और अपने होठों से डिफरेंट तरीके से वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हैं बाय एक्चुअली पुटिंग द प्रेशर ऑन द एयर पार्टिकल, जिसकी वजह से हमारे वर्ड क्रिएट हो रहे हैं। अगर तुम अपने मुंह के सामने से हवा हटा लो यानी वैक्यूम कर लो और तुम उसमें भी बोलने की कोशिश करो, तुम्हारी कोई भी आवाज़ नहीं आएगी, राइट। या इवन तुमने जहाज़ में देखा होगा कि जब जहाज़ है, उसको कह सकते हैं या पता नहीं, वो शायद एप्लीकेबल ना हो, सही है। तो ये हमारे पास खैर कुछ, अगर तुम वैक्यूम के अंदर बोलने की कोशिश करो तो तुम वैक्यूम के अंदर नहीं बोल सकते, ओके। तो ये हमारे पास जो है कुछ इसके केसेस हैं। अच्छा, अब इसी तरीके से जब हम अल्ट्रासाउंड जनरेट करें, साउंड तो हमने जनरेट कर लिया आसान है हमारे लिए, अल्ट्रासाउंड अगर जनरेट करें तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो हमें अल्ट्रासाउंड को की जनरेशन देखना है, सही है। सो आज उसको समझते हैं। अब देखो इसके अंदर ना दो तीन काम है। सबसे पहले अल्ट्रासाउंड की जनरेशन, सही है, पहली चीज़। जब वो जनरेट हो गया तो इमेजिंग के, इमेज किस तरह से हो रही है, सही है, कि बॉडी के अंदर जो भी बॉडी है, बॉडी के अंदर आपके अल्ट्रासाउंड जा रहा है, रिफ्लेक्ट होकर वापसी आ रहा है, सही है। और फिर प्रिंसिपल ऑफ इमेजिंग, सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद इसकी कैलकुलेशन, ये दो तीन चीज़ें इसके अंदर जो हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, राइट। सो यहाँ से हमने जनरेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, सही है। अच्छा, अब बेसिकली हम अल्ट्रासाउंड, ऑब्वियसली बात है कि बोल के नहीं जनरेट कर सकता, सही। साउंड हम जनरेट कर सकते हैं, हमारी इतनी कैपेबिलिटी है। अल्ट्रासाउंड हम जो जनरेट करते हैं वो हम जनरेट करते हैं एक जो है ना क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के थ्रू, राइट। और वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मेरे पास है, ये रहा, ये है, सही है।
कट एंड पेस्ट, सही है। अच्छा, इसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑल दो बहुत सारे होते हैं, सही है, बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। हम अभी जो यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे सिलेबस में जो हम पढ़ते हैं, वो हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो उसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं SiO2 का, सही है। तो अब इसका जो है ना हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है, अब तुम्हें तुम्हें केमिस्ट्री तुमने पढ़ी है केमिस्ट्री, तुम्हें अंदाज़ा होगा कि हमारे पास जो है ना केमिस्ट्री के अंदर चार्जेस होते हैं बेसिकली, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के प्रिंसिपल के हिसाब से जो है ना उसके चार्जेस आ रहे होते हैं। तो अब हमारे पास क्या होता है कि अगर तुम SiO2 का स्ट्रक्चर कंसिडर करो अपने जहन में, तो अगर हम उस स्ट्रक्चर को ले लें, सही है, वो हमारे पास जो है ना हम उसको एक एक वर्ड देते हैं क्वार्ट्ज स्ट्रक्चर, राइट, ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ओके। सो क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स, राइट, ये बेसिकली SiO2 है, सही है। तो ये मेरे पास जो है क्वार्ट्ज स्ट्रक्चर होते हैं, सही है। अब इस स्ट्रक्चर पे, इस स्ट्रक्चर की एक क्वालिटी है, वो क्वालिटी है कि जब आप इस पे प्रेशर अप्लाई करोगे ना, तो वो उस प्रेशर को कन्वर्ट कर देगा साउंड के अंदर, राइट, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड के अंदर, राइट। या तुम कह लो कि इस तरह से समझ सकते हो, राइट। तो अब जैसे कि तुमने डॉक्टर्स के स्टेथोस्कोप्स देखे, एनीबडी, किसी को वास्ता पड़ा है? Yeah. उसके अंदर क्या होता है, तुम्हें अपनी दिल की धड़कन कैसे सुनाई देती है, कभी तुमने सोचा ऐसा? तुम तो मतलब तुम जस्ट जो है ना तुम एयरफोन लगा रहे हो और वो डॉक्टर जो है वो तुम्हारे हार्ट बीट पे, वो मतलब हार्ट पे वो रख रहा है, तुम्हें कैसे आ रही है आवाज़, कोई कनेक्शन वनेक्शन है, क्या है? एनी आइडिया? I thought it had something to do with echoes. मैंने कभी रिसर्च नहीं किया इतना. ऐसा, एक कोर्स, ओके। अच्छा, बेसिकली ना उसके अंदर भी ये क्वार्ट्ज स्ट्रक्चर लगे हुए होते हैं, राइट। और आपका जो हार्ट वाइब्रेट कर रहा है, दिल जो वाइब्रेट कर रहा है, जो उसकी हार्ट बीट है, अ, वो बेसिकली साउंड की फॉर्म में ट्रैवल करती है उस स्टेथोस्कोप पर, जो वो होता है मतलब जो पूरा जो उसका स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे वाइब्रेट करती है, वहाँ पे आपने ये कॉर्ड स्ट्रक्चर लगाए हुए होते हैं, राइट। तो वो उसको डिटेक्ट करता है और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और फिर जो है वो जो एयर पीस होते हैं वहाँ तक पहुँचाता है, फिर वहाँ पे जो है दोबारा से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल साउंड में कन्वर्ट होता है और वो आपको सुनाई देता है, राइट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी जो है ना, अब अगर आपके पास ये SiO2 का स्ट्रक्चर है, तो अगर आप इसको डिस्ट्रॉट कर दो समहाउ समहाउ, आप इस पे जो है ना प्रेशर लगा के आप इसको डिस्ट्रॉट कर दो, तो ये जो है ना आपको आप कह लो कि अल्ट्रासाउंड जनरेट करके देगा। अब उसकी क्या क्या लॉजिक है, वो उसको भी ज़रा समझ लेते हैं कि हमारे पास जो है, एक मिनट, सही है, सही है, हाँ जी। अच्छा, अब जरा इसको पहले तो इसकी ऐसे इसके ना 5-6 नंबर के ऐसे क्वेश्चन भी आता है, सही है। तो इसमें हम सबसे पहले तो ये करते हैं कि भाई, जब आप इस स्ट्रक्चर पे फोर्स अप्लाई करोगे, किसी भी तरीके से फोर्स हम अप्लाई करना देखेंगे, जब आप इस स्ट्रक्चर पे फोर्स अप्लाई करोगे, तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से जो है ना इसके जो चार्ज होंगे, जो डायपोल चार्जेस होंगे, वो आपके जो है ना अनबैलेंस हो जाएंगे, राइट। और जब वो अनबैलेंस होंगे, तो उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, सही है। थोड़ी सी अजीब सी बात है, थोड़ी सी अजीब सी बात है, लेकिन जब आप इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इस स्ट्रक्चर पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये डिस्टॉर्ट होगा। और जब ये डिस्टॉर्ट होगा, तो इसके जो चार्जेस होंगे, जो पोल्स होंगे, डायपोल्स होंगे, वो अनबैलेंस हो जाएंगे, राइट। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो कोइंसाइड होते हैं, वो अनबैलेंस हो जाएंगे, राइट। सेंटर ऑफ चार्ज इसका अगर यहाँ पे आ रहा है, सेंटर ऑफ चार्ज अगर इसका यहाँ पे आ रहा है, तो जब आपने फोर्स लगाई, तो अब सेंटर ऑफ चार्ज जो है ना वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव अलग हो जाएगा, अब पॉजिटिव अलग हो जाएगा और नेगेटिव अलग हो जाएगा, लाइक दिस, ओके। और ये एक सॉर्ट ऑफ बैटरी की तरह भी बन जाएगा, इसका जो है ना पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग हो जाएगा, लाइक दिस, राइट। तो
तो इस वजह से जो है ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है, और वो आपके इस पूरे स्ट्रक्चर को ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। और उसकी जो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो बेसिकली अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी होती है, राइट। ये हमारे पास जो है इसकी कुछ कहानी है। सही, अब जरा आ जाओ, इसको पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा मजीद उसको समझेंगे। ओके। अच्छा, वैसे मेरे पास जो है, ये देखो। सही, ये वाली पिक्चर अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, कट एंड पेस्ट। ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है, ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है वो एक स्ट्रक्चर है, सही है। मतलब एक SiO2 का मॉलिक्यूल है, राइट। और नीचे जो है वो इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ है, राइट। अब हमने बेसिकली क्या किया कि हमने जो है एक्सटर्नली पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, सही है, जिसकी वजह से जिसने इसको स्क्वीज किया, जिसने इसको जो है ना इसकी शेप चेंज की, राइट। ये जो इंड्यूस स्ट्रेन आपको दिख रहा है, ये बेसिकली इस वजह से आ रहा है, राइट। और अम, जब आप इस पे एक्सटर्नली स्ट्रेस अप्लाई करोगे, यानी जो आपको मतलब जो भी डिटेक्शन है, जब आप वो अप्लाई करोगे, सो ये आपके पास जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, राइट। जब आप इस पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल अप्लाई करोगे तो ये स्क्वीज होगा, और ये साउंड जनरेट करेगा, ये अल्ट्रासाउंड जनरेट करेगा, राइट। और जब ये कहीं से डिटेक्ट करेगा, क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड डिटेक्ट करेगा, तो ये खुद स्क्वीज हो जाएगा और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेगा, राइट। तो इसका जो है ना सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, सही हो गया। तो अच्छा जी, अब इसको जो है ना सबसे पहले लिख लेते हैं कि भाई हमारे पास ये किस तरह से जो है ना साउंड जनरेट कर रहा है, और फिर उसके बाद आगे समझेंगे। अच्छा, थोड़ा थोड़ा जहन में आ रहा है, पूरा वो नहीं आएगा, ये थोड़ा सा अजीब सा है। पूरा नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा जहन में आ रहा है, ये ज़रा बताओ प्लीज़। यस, कुछ तो बोल दो यार। It kind of makes sense, but not that much. कोई बात नहीं, अभी अभी पॉइंट्स लिखेंगे तो समझ में आएगा। सही है। अच्छा देखो भाई, हम सबसे पहले ये कहते हैं कि भाई व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज applied across the quartz crystal, सही है। सो पहली ये चीज़ हो गई, सही है। विच इज, ये चीज़ आपने लिखनी होगी, विच इज या विच हैज़ टू, कम ऑन मिट जाना, टू सिल्वर कोटेड लाइट्स acting as electrodes, okay। सो जब आपने इस देखो, तुम्हें सबसे पहले तो इसकी प्रॉपर्टी समझ में आनी चाहिए कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होते हैं, जब आप उस पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो वो ऑसिलेट होगा, सही है। और उसकी जो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी है, जो और मतलब जो उसकी जब वो खुद ऑसिलेट हो रहा है तो उसकी जो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी है, और साथ में जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जाहिर ही बात है आपने जो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है, ऑल दो इन्होंने यहाँ पे DC वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे हम AC वोल्टेज अप्लाई करते हैं, राइट। उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है, राइट। तो जब आपका मेटल वाइब्रेट कर रहा है
अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, और आपने अप्लाइड फ्रीक्वेंसी उसके अंदर एक और लगाई हुई है, तो वो फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी है। तो जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी और फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो रेजोनेंस जनरेट होती है, और रेजोनेंस की वजह से एक हायर फ्रीक्वेंसी का साउंड या अल्ट्रासाउंड या एक और एक लार्जर एनर्जी ट्रांसफर होता है, राइट। तो वो यहाँ पे अगर तुम्हें रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आता हो, अभी दोपहर में भी पढ़ा हमने कि अगर तुम्हें रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आता हो तो तुम वहाँ पे ये चीज़ें अप्लाई करोगे, राइट। सही है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। यस, आ जाओ। तो इस मटेरियल का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि अगर आप इसको किसी भी तरीके से इसका शेप आउट कर दो, राइट, तो ये ऑसिलेट होना शुरू हो जाएगा, सही है। और जब ये ऑसिलेट होना शुरू हो जाएगा तो कोई भी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी आप इस पे अप्लाई करो, रेजोनेंस हो जाएगी, रेजोनेंस की वजह से अल्ट्रासाउंड जनरेट होगा, राइट। और अगर तो आप इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल से रेजोनेट नहीं कर रहे हो, अगर आप इस पे साउंड अप्लाई कर रहे हो, तो साउंड अप्लाई करने की वजह से जब इस पे, एक मिनट, साउंड अप्लाई करने की वजह से जब इस पे स्ट्रेस पड़ेगा, ओके, साउंड अप्लाई करने की वजह से जब इस पे स्ट्रेस पड़ेगा तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेगा, राइट। पहला केस है कि जब आपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट किया है तो ये अल्ट्रासाउंड जनरेट करेगा, सही है। यानी जब आपने अप्लाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल, सही है। तो ये क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस अल्ट्रासाउंड, सही है। ये एक काम है, आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल अप्लाई करो, अल्ट्रासाउंड जनरेट कर रहे हैं यूजिंग द रेजोनेंस नेंस कॉन्सेप्ट, ओके, सही है। रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए ये अल्ट्रासाउंड जनरेट कर रहे हैं, राइट। जब आपने इस पे फोर्स अप्लाई किया तो पहली दफ़ा जब फोर्स अप्लाई किया ये ऑसिलेट होना शुरू हो गया, राइट। फिर जो आपकी, और फोर्स आप किस तरह से अप्लाई कर रहे हो, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज से, राइट। तो जब आप ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज से फोर्स अप्लाई किया तो ये ऑसिलेट होना शुरू हुआ, द मोमेंट इट स्टार्ट ऑसिलेटिंग, तो अब जो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी है और एसी सप्लाई की, वो इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा और अल्ट्रासाउंड जनरेट करेगा, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस, ओके। ये चीज़, और जब आपने इस पे साउंड के जरिए या अल्ट्रासाउंड के जरिए इसको स्क्वीज किया या इस पे स्ट्रेस लगाया, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट कर देगा, ओके। सो व्हेन साउंड या अल्ट्रासाउंड is applied on it, so it produce electrical signal, ओके, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है ना फर्दर आपकी इमेज बनाने में काम आएगा, सही हो गया। सो चूंकि अभी हम जनरेट कर रहे हैं तो हम पहला वाला केस देख रहे हैं, हम दूसरा वाला केस नहीं देख रहे, वो इमेजिंग के वक्त हमने इस्तेमाल करना है, राइट। तो अब सबसे पहले हमने काम किया, ये किया कि भाई व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द क्वार्ट क्रिस्टल विच हैज़ टू सिल्वर कोटेड साइड एक्टिंग एज ए इलेक्ट्रोड, राइट। तुम जो है ना, ये जैसे अब तुमने यहाँ पे वो किया, तो तुम इन दो साइड को जो है सिल्वर कोटिंग कर सकते हो, ये तो वो साइड तुम्हारे पास जो है ना, दीज आर द सिल्वर कोटेड साइड, ओके। और यहाँ पे जो है, ये जब आप इस पे अप्लाई कर रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये बेसिकली आपके पास क्या करेगी, ये बेसिकली आपको जो है ना आपके क्योंकि जाहिर बात है जब तुम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी और वो इसको स्क्वीज करेगी, प्रेशर इस पे लगाएगी, राइट, और वो इसको स्ट्रेस करेगी, जब वो स्ट्रेस इस पे अप्लाई करेगी, डी शेप होगा, तो ये बेसिकली फॉरन ऑसिलेट होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो अच्छा, यहाँ पे ये ज़रूरी है कि अप्लाइड वोल्टेज एसी होना चाहिए, डीसी नहीं होना चाहिए, वरना फिर काम नहीं होगा, राइट, क्योंकि डीसी जो है वो कांस्टेंट अमाउंट में जो है वो करता है, उसको ऑसिलेट करता है, सही है। अच्छा जनाब,
सो अच्छा, दिस शुड बी एसी वोल्टेज। ये थोड़ा सा डायग्राम में गलत हुआ है, सही है। यहाँ पे हमारे पास एसी वोल्टेज होना चाहिए, सॉरी। अरे यार, एक तो जब ये खुल जाता है फिर बड़ा मसला होता है। लो, यहाँ पर है। ओके, सही है। सो यहाँ पे हमारे पास एसी वोल्टेज होना चाहिए, डीसी वोल्टेज नहीं होना चाहिए। सो उसको हम जो है चेंज करके डीसी वोल्टेज कर, एसी वोल्टेज कर देते हैं, सही है। सही, ये मेरे पास आ गया एसी वोल्टेज, सही। अच्छा जी, तो जब हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया इलेक्ट्रिकल फॉर्म में तो ये स्ट्रेस हो गया, इस पे स्ट्रेस लगा है, ये जो है ना, यहाँ तक हमने पहला काम किया। अब दूसरा काम हम ये करते हैं कि भाई हमारे पास वर्ड स्ट्रक्चर बिकम अंडर strain due to applied PD, right, which causes the center of positive and negative charge, mm, charge not to coincide. Okay, सही है। तो आपके पास, देखो आपको ये बात पता है कि भाई आपके पास जो भी स्ट्रक्चर होता है, जो भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, उसका कोई ना कोई सेंटर ऑफ चार्ज होता है, राइट। क्योंकि आपके पास जो भी बॉन्डिंग होती है उसके अंदर कोई एक चीज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कोई आपके पास लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, राइट। और आपको पता है कि जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो उसी हिसाब से जो है ना वो उसी रीजन के अंदर होती है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास जब आप इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे, तो मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर आप एक मॉलिक्यूल को देखो यहाँ पे, जैसे कि ये आपके पास पहला मॉलिक्यूल है, अगर आप इस एक मॉलिक्यूल पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं वो नॉर्मली एक के ऊपर एक होते हैं, राइट, बिल्कुल एग्जैक्टली कोइंसाइड होते हैं। लेकिन जब आपने फोर्स अप्लाई की तो उनकी जो है ना वो कोइंसाइड नहीं रहा, और वो उनकी कोइंसिडेंस खत्म हो जाती है, राइट। और जब वो खत्म होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, राइट। तो ये आपके पास जो है प्रॉब्लम होता है, सही है, खैर। अच्छा जनाब, तो ये हमने एक चीज़ कर ली। अब जब ये अब आपके पास हो गया तो इसके बाद तीसरी चीज़ हमारे पास होती है। सर ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है। यस, चार्ज होना चाहिए, से रह गया। चार्ज नॉट टू कोइंसाइड हो गया। अच्छा जनाब, ओके। अब आपके पास तीसरी चीज़ ये आती है कि भाई जब आपने इस पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो ये आपके मटेरियल को, चूंकि स्ट्रेन आपने इस पे अप्लाई किया, तो ये आपके मटेरियल को ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, राइट। सो द अप्लाइड द अप्लाइड एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज makes vibrate rate with some frequency, सही, जिसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, सही। सही,
अबे यार ये एक तो ये सही। अच्छा, अब देखो, आपने पहली दफा जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, उसकी वजह से वो ऑसिलेट होना शुरू हो गया। अब क्रिस्टल ऑसिलेट हो रहा है, राइट? क्रिस्टल ऑसिलेट हो रहा है एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी से, जिसको हमने नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहा, राइट? और जो आपकी एक्चुअली जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है, वो एज अ फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी एक्ट करेगी, राइट? तो तो ये हमारे पास हो गया वाइब्रेट। अच्छा, वाइब्रेट while the frequency of AC supply act as forcing या ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी कर देते हैं on ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। सही है। सो अच्छा जी, जब ये ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी की तरह से काम कर रहा है, एंड रेजोनेंस अकर, राइट? और जब रेजोनेंस होती है तो उसकी वजह से जो है ना, वो आपके पास अल्ट्रासाउंड जनरेट हो जाता है, अकर, which causes the ultrasound to generate। ओके बच्चों, क्या ये बात समझ में आई? थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है? जरा सब बोलो प्लीज। कासिम, समझ में आ रही है? यस। बरीरा, हम्म। सारा, तुम लोग आ रही है? थोड़ी बहुत आ रही थोड़ी है। बहुत, थोड़ी मतलब बहुत। क्लियर नहीं आ रहा Makes लेकिन sense. ओके, बरीरा क्या कह रही हो? It makes sense. Like थोड़ा I थोड़ा। can picture it. ओके। हाँ. ओके, दोबारा समझते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत रिपीट होगा, समझ में आ जाएगा। ऑल दो रट्टे वाली चीज़ें सही है, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री है, और ये मेनली शायद केमिस्ट्री है, मॉलिक्यूलर लेवल पे जा रहे हैं, तो इस वजह से तुम्हें शायद मुश्किल हो रही है समझने में। सही है। बस तुम्हें इतनी चीज़ समझनी है कि भाई तुम यहाँ पे जो है ना प्रेशर अप्लाई करो, फोर्स अप्लाई करो इस जगह पे, राइट? तुम जैसे अगर तुम्हारे पास ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर ले लो, तो तुम इस जगह पे फोर्स अप्लाई करो, राइट? दिस इज़ योर फोर्स, राइट? ये फोर्स आप अप्लाई करो, सही? तो जब फोर्स अप्लाई करो तो ये जो है वो आपको इस तरह से दिख रहा है, सही है? और चूंकि करंट तुम्हें पता है ऑसिलेट होता है, तो वो आपके पास जो है उनकी दो अलग अलग डायरेक्शन है, राइट? तो आपके पास फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये इसकी ऑसिलेशन पैटर्न आपको दिख रहा है, राइट? कि कभी जो है ना वो ऊपर नीचे हो रहा है, कभी ये इस तरह से हो रहा है, सही? तो ये आपके पास ऑसिलेशन इसकी हो रही है, राइट? और उसकी जो बड़ी पिक्चर है वो आपको, मतलब आपके पास जो है, दिस इज योर क्वार्ट क्रिस्टल, ये पूरा क्वार्ट क्रिस्टल है, ओके? और इसका एक मॉलिक्यूल ऊपर बनाया हुआ था, और ये पूरा स्ट्रक्चर आपके पास यहाँ पे नीचे आ रहा है, राइट? तो जब ये ऑसिलेट हो रहा है, तो इसकी ऑसिलेशन की वजह से जो है अल्ट्रासाउंड जनरेट हो रहा है, क्योंकि आपने एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी अप्लाई की हुई है विद इट्स ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी, जिस तरह से नॉर्मल माइक्रोवेव में होता है, सही है? और तो ये आपके पास जो है इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, और इसके थ्रू जो है ना वो हमने अल्ट्रासाउंड जनरेट किया, राइट? अब जब हमने अल्ट्रासाउंड जनरेट कर लिया, तो और उसके बाद हमने ये पूरी जो है ना कुछ हमने कहानी लिखी है कि भाई हमारे पास जो है आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए आपके भाई इलेक्ट्रोड्स होनी चाहिए, राइट? और ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, सही है? तो और फिर साथ में जो है जो क्वाड्स होंगे, वो बेसिकली उसके ऊपर स्ट्रेस या स्ट्रेन लगेगा, डी शेप हो जाएंगे, सही है? जब डी शेप होगा तो वो इस, जैसे तुम लोहा होता है ना, कोई लोहा तुम उसको तुम उसमें हैमर करो, तो जब तुम एक हैमर करोगे तो वो एक अजीब सी टंग करके आवाज़ आती है, राइट? तो वो जो बेसिकली जो साउंड जनरेट हो रहा है, वो मेटल ऑसिलेट हो रहा है, सही है? हर मेटल में ही नहीं होती, कुछ स्पेसिफिक मेटल में होती है, राइट? तो वो मेटल ऑसिलेट हो रहा होता है, और फिर उसके बाद जो है वो इवेंचुअली वो रुक जाता है, सही है? तो वो उसकी ऑसिलेशन की वजह से वो साउंड जनरेट हो रही होती है, सही है? सिमिलरली यहाँ पे भी ये कहानी आ रही है, सही है? तो खैर, अब यहाँ तक हमने इसकी जनरेशन तो समझ ली, सही है? अच्छा, ये सारा काम जो हो रहा होता है, ये बेसिकली हो रहा होता है ट्रांसड्यूसर के अंदर, सही है? अगर तुम्हें ट्रांसड्यूसर का मैं वो दिखाऊं, तो तुम्हारे पास जो है, ये तुम्हारे पास जो है ना इस तरह का
एक होता है आपकी पिक्चर, कट और पेस्ट। बहुत सारी चीज़ें नहीं याद करनी। सही है। अच्छा जनाब, ट्रांसड्यूसर, ओके। अच्छा याद रखना, ट्रांसड्यूसर का वर्ड जहाँ पे भी इस्तेमाल होगा, इसका जो सिंपल सा मतलब होता है वो ये मतलब होता है कि कोई भी ऐसी डिवाइस जो कि एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, ट्रांसड्यूसर का जनरल मतलब ये होता है, राइट। सो ट्रांसड्यूसर में हम कहते हैं कि अ डिवाइस दैट कैन कन्वर्ट वन फॉर्म of energy into the other form। सही हो गया। जैसे कि तुम्हारे पास जनरेटर है, नॉर्मल घरों में जो जनरेटर लगे हुए होते हैं, राइट। अब वो क्या करते हैं, जब तुम उसमें जो है जब उसको तुम ऑन करते हो तो बेसिकली ईएमएफ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, राइट। सिमिलरली जो तुम्हारे पास बैटरीज होती हैं, बैटरी के अंदर केमिकल होता है तो केमिकल से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है, राइट। स्पीकर तुम्हारे पास होते हैं, तो जब तुम बोलते हो तो या बेसिकली जो स्पीकर्स होते हैं वो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चीज़ें स्टोर होती हैं और वो कन्वर्ट होती हैं और वो तुम्हें साउंड सुनाई देता है, सही है। इसी जैसे माइक होता है, माइक में तुम बोल रहे होते हो तो एनालॉग सिग्नल या तुम कह लो कि साउंड जो है वो बेसिकली कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर, राइट। तो ये जितने भी सारी चीज़ें, ये सारे के सारे ट्रांसड्यूसर्स हैं, सही है। और यहाँ पे हमारे पास जो इसका ट्रांसड्यूसर है, क्या बोलते हैं, इसके ट्रांसड्यूसर को कोई ऐसे नाम नहीं है, इसको ट्रांसड्यूसर ही कहते हैं, सही है। कि इसके अंदर जो है ना आप क्या कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल अप्लाई कर रहे हो और इलेक्ट्रिकल सिग्नल से साउंड, अल्ट्रासाउंड जनरेट हो रहा है, राइट। या फिर ये साथ में डिटेक्टिंग का भी काम करता है, डिटेक्शन का भी काम करता है। तो अल्ट्रासाउंड कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर, राइट, और इस वजह से इसको हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं, राइट। अब इसके अंदर इन्होंने कुछ चीज़ें बताई हुई है, सही है। और जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है पावर केबल लगाई हुई है, मेटल आउटर केसिंग, वो तो आपको केसिंग बताई हुई है। डैम्पिंग मटेरियल इन्होंने लगाया हुआ है, राइट। कि तुम्हारे पास जाहिर बात है जब उसके अंदर साउंड जनरेट हो रहा है तो वो बहुत तेज वाइब्रेट भी कर सकता है, राइट। तो डैम्पिंग तुमने लगाई हुई है ताकि सारे की सारी चीज़ें अब्जॉर्ब हो जाए अंदर, राइट। ऑसिलेशन बाहर ना आए, तुमने अभी डैम्पिंग पढ़ी तो सुबह में, सही। तो वो ऑसिलेट हो जाए, सही है। फिर तुम्हारे पास जो है इलेक्ट्रोड अप्लाइड एंड इलेक्ट्रोड अप्लाई इलेक्ट्रिक ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। सो यहाँ पे तुमने पोटेंशियल, मैंने तुम्हें कहा था कि ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस होने चाहिए, तो तुम्हारे पास इलेक्ट्रोड है, सही। तुमने इसको कहा है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, ओके। अच्छा, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जहाँ पे भी वर्ड इस्तेमाल होगा ना, तो बेसिकली इसका ये हर उस मेटेलिक स्ट्रक्चर को कहते हैं कि जो प्रेशर अप्लाई करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे, ओके, सही है। पीजो आप प्रेशर को कहते हो, इलेक्ट्रिसिटी आप जस्ट इलेक्ट्रिसिटी को कहते हो, राइट। सो बेसिकली तमाम वो मटेरियल, सही है। ये ज़रा इसको हाईलाइट कर लो, मुझे ऊपर बताना था, मैं बता नहीं सका। लेट मी जस्ट वेट। सो ये जो चीज़ है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, सो ये हम इसको कह रहे होते हैं ऑल दोज crystals that when applied pressure generate electricity, ओके। सो ये हमारे पास तमाम पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल इस तरह से होते हैं, राइट। और यहाँ से जो है अल्ट्रासाउंड जो है वो बाहर आएगा और फिर जो है वो आपने सेंसिंग के अंदर ये जो है ना इस्तेमाल होगा, राइट। तो
बस अब आज की कहानी फिलहाल यहीं तक रखते हैं। हमने ये दो चीज़ें देखी हैं, सही, दो तीन चीज़ें हमने देखी हैं। पहली तो हमने ये चीज़ देखी कि भाई साउंड, अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड की क्या बाउंड्रीज है, सही है। और फिर उसके बाद हमने देख लिया कि भाई ये जो अल्ट्रासाउंडिक सेंसिंग है ये हम क्यों कर रहे हैं, राइट। तो इससे हमें जो है इंटरनल हिडन स्ट्रक्चर के बारे में हमें जानना है, राइट। तीसरी चीज़ ये है कि भाई अल्ट्रासाउंड जनरेट किस तरह से हो रहा है, तो उसके लिए हमने क्वार्ट्ज क्रिस्टल या पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल हमने ले लिया। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, हर वो क्रिस्टल कि जिन पे अगर आप प्रेशर लगाओ तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, राइट। एंड वन ऑफ इट्स फॉर्म इज द क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ओके। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वार्ट्ज इज अ टाइप, ओके, ऑफ इलेक्ट्रो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, राइट। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल इज अ जनरलाइज नेम, राइट। अच्छा, और यहाँ पे आके पास जो है फिर मैंने मॉलिक्यूलर लेवल पे बता दिया कि जब आप फोर्स लगा रहे हो तो फोर्स की वजह से जो है वो ऑसिलेट हो रहा है। जब वो ऑसिलेट हो रहा है तो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी जो कि आपने ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की फॉर्म में लगाई हुई है वो, और इसकी ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी, जो मेटल है उसकी ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी, क्रिस्टल की ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है ना एक साथ कंबाइन होकर ये अल्ट्रासाउंड जनरेट करनी है रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट से, राइट। और अगर इसका उल्टा हो रहा है कि अगर आपने साउंड अल्ट्रासाउंड इस पर बाहर से अप्लाई किया हुआ है और ये इसके ऊपर स्ट्रेस लग रहा है तो ये जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट कर रहा है, राइट। फिर उसके बाद हमने जनरेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड के दो चार पॉइंट लिए, सही है। और फिर उसके बाद हमने ट्रांसड्यूसर को समझ लिया कि ट्रांसड्यूसर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस होने वाली है कि अगर उसको जो है मतलब उस पे वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करती है, राइट। और यहाँ पे जो हम ट्रांसड्यूसर की बात कर रहे हैं वो अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर है कि जो बेसिकली आपके पास जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासाउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, राइट। सो हमने ये चीज़ देख ली। अब इंशाल्लाह कल की क्लास में, मतलब कल तो टेस्ट लेना है, बल्कि नहीं कल भी पढ़ना है, कल की क्लास में फिर हम इंशाल्लाह इसको ट्रांसड्यूसर की जो है ना मतलब कल इसकी इमेजिंग और इसकी कैलकुलेशन समझेंगे, सही। और फिर इंशाल्लाह ये भी एंड हो जाएगा, सही। चलो बस बात की कहानी तक रखते हैं। अब इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट क्लास में तुम लोग से मुलाकात होती है, सही। चलो जी, ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।